हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, MP बोर्ड क्लास 10th की टाइम टेबल आ चुकी है ना। आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे 5 फरवरी से होंगे, ठीक है। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेंगे। इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है टाइम से पहले भी हो रहा है। हर बार मार्च में हुआ करता था, इस बार 1 महीने पहले ही पेपर आपका हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आज के जो हमारे जो लेक्चर होंगे वो सारे क्या होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से ही होंगे। जो भी हम यहाँ पे कोर्स करवाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करवाते जाएंगे। इसमें हम ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को आगे स्पीड बढ़ाएंगे या फिर भागम भाग मचाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हम बेसिक डिटेल पढ़ेंगे, चैप्टर्स की डिटेल देखेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते हैं। इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो पहला लेक्चर है वो क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम के लिए पहला लेक्चर ही है हमारा, ठीक है। हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड हो रही है और ये इंग्लिश मीडियम का चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है ये, है ना। तो आप लिख भी सकते हो, इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 की, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन पहले से ही ऑलरेडी लिख लिए हैं, जिससे कि समय की बर्बादी ना हो। तो यहाँ पे पहले देखते हैं रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट हमारा है रियल नंबर। तो रियल नंबर होते क्या हैं? बेसिकली नंबर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, आपको मालूम ही है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो अभी इमेजिनरी नंबर हमारा टॉपिक है नहीं, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा चैप्टर क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है आपका रियल नंबर। जितने भी आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो भी नंबर होंगे उनका कॉम्बिनेशन एक साथ अगर लिख दिए या कहीं पे एक साथ नहीं भी लिखे, कहीं पे नहीं लिख रहा है, कोई रैशनल भी है अगर इरेशनल भी है, तो आपके रियल नंबर कहलाएंगे। रियल नंबर बेसिकली वो रैशनल नंबर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर रैशनल नंबर किससे कहते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर का थोड़ा शॉर्ट व्यू देख ले रहे हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। बट Q डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q की प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। वो सारे के सारे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं और Q की प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। Q शुड नॉट इक्वल टू बी 0, Q की प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कहते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वही उसका उल्टा कर दो, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और बाकी जो भी रेशनल और इरेशनल का जो टॉपिक होगा अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम अच्छे डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। अब फिर आते हैं इसमें जो आपका चैप्टर फर्स्ट, इसमें एक थ्योरम लिखी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक फंडामेंटल थ्योरम लिखी हुई है। थ्योरम क्या है? एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर बोलोगे सर आप सर बोलोगे आप सर कंपोजिट नंबर किससे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सर अब आप बोलोगे सर मुझे फैक्टर भी नहीं मालूम, है ना। तो बेटा कंपोजिट नंबर को आप ऐसे समझो, ऐसे नंबर, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो 1 के और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। मैं क्या बोला? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर कहलाते हैं जो 1 के और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 8 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 8 जा में। अगर मैं 8 को 8 से डिवाइड कर दूँगा तब भी हो जाएगा 1 जा में। अगर 8 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तब भी हो जाएगा। अगर मैं 4 से करूँगा तब भी हो जाएगा। मतलब 8 एक ऐसा नंबर है जो 1 के और खुद के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, इनसे भी 8 डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह के नंबर जो खुद के और 1 के और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। देन आते हैं प्राइम नंबर की तरफ। प्राइम, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो 1 के और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर जो 1 के और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो। मैंने बोला सर 7 किससे डिवाइड होगा? एक तो 7 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 7 जा, और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा। 1 के और खुद के अलावा 7 इन किसी से डिवाइड नहीं होगा बाकी।
और कोई ऐसा नंबर नहीं जिसकी टेबल में 7 आता हो। तो इसका मतलब कि 7 क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर समझ आया? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो 1 के और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया कंपोजिट। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 के और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों, अब हम आते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इन द नंबर। कोई दो नंबर है हमारे पास, आपको दो नंबर दे दिए, मान लीजिए 20 और 30। इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा आपका, 20 को फैक्टर्स कर दो, 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, 30 को कर दिया 2 15 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, तो 20 के फैक्टर में क्या क्या मिल गए, 20 का मिला 2 × 2 × 5, 30 का क्या मिल गया 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, 30 का मिल गया। तो मैं 20 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 20 फैक्टर को 2 × 2 मतलब कि 2 की पावर 2 × 5, 3 में तो कोई रिपीट नहीं, तो ऐसे ही रहने दो 2 × 3 × 5। इतनी बात आ गई, इतनी बात आ गई। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इन ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, देखो पहले यहाँ पे देखो कॉमन, इसके लिखा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर इन ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइम कॉमन नंबर कौन कौन से, 2 और 5 कॉमन है, कौन कौन से, 2 है, 2 भी दोनों में आ रहा है और ये 5 भी दोनों में आ रहा है, तो 2 और 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करनी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1, इसका मतलब हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर मतलब 2 की पावर 1 लेनी है, तो 2 की पावर मतलब कि 2 लिया। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में देखो ध्यान से, तो दोनों में पावर 1 ही है, तो कोई भी एक ले लो। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी पड़ती है उसमें एचसीएफ में, तो 2 × 5 10, तो 20 और 30 का जो एचसीएफ होगा हमारा क्या होगा, 10 होगा। 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, 10 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह एलसीएम में आते हैं, एलसीएम की तरफ। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, तो अभी आपने बच्चों पढ़ा कि एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, कॉमन नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, जबकि एलसीएम में क्या लेंगे, कॉमन नंबर का ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जो नंबर कॉमन नहीं होंगे उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए 3 कितने फैक्टर्स हैं टोटल, कितने प्राइम नंबर है, 2 है, 3 आया है और 5 आया है। ठीक है, 2 यहाँ पे कितनी बार, अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम पावर लेने में 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे दोनों में 5 एक बार आया है, तो 5 को एक बार ले लीजिए 5। देन यहाँ पे जो 3 है, 3 कॉमन नंबर नहीं है, 3 केवल यहाँ पे आया है, यहाँ पे नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, 3 को इंक्लूड करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो 2 2 जा 4 5 जा 20 3 जा 60, तो एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। अब बात आई समझ में, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और जो नंबर कॉमन नहीं है उनको नहीं लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो नंबर कॉमन नहीं है उनको भी इन्वॉल्व करके मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपकी एलसीएम आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है, इसको मैं इरेज कर रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, एक रिलेशनशिप लिखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की जो रिलेशनशिप क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटू बी, या फिर बोल दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब कि अगर हमें 2 नंबर दिए हैं, जैसा भी मैंने 20 और 30 लिया था, ठीक है, तो दोनों के अगर 20 और 30 के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे, 20 और 30 का एचसीएफ कितना था 10, एलसीएम था 60, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ मैंने क्या किया, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ किया है मैंने, यहाँ पे क्या किया, एलसीएम इंटू एचसीएफ किया बच्चों। ठीक है, 10 × 60, 60 × 10 क्या आया था, 600 आया था।
इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और दो नंबर मेरे कौन से थे, 20 और 30, ये दो नंबर का प्रोडक्ट कर दो, 2 3 जा 600 600, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताता है एलसीएम एचसीएफ का, कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी दो नंबर के, एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर आप वही दो नंबर का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का इक्वल सेम आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इतनी बात आई समझ में, आई कि नहीं आई, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी, ठीक है। प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। तो हमने यहाँ पे देखा फंडामेंटल थ्योरम देखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखी, रियल नंबर देखा। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके साथ हमने देखा एचसीएफ ने देखा कि एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, केवल कॉमन नंबर लेंगे और उसमें से स्मॉलेस्ट पावर, जो भी ना कॉमन नंबर हो गए, जो नंबर कॉमन होंगे उनको लेकर स्मॉलेस्ट पावर लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ मिलेगा। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर लेंगे और इसके साथ ही साथ जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे और सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। इसके बाद हमने रिलेशनशिप देखा एलसीएम और एचसीएफ का। तो हमने रिलेशनशिप में देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी। अब तो ये आपकी जो 10th क्लास की एक्सरसाइज की जो बेसिक बातें थी ये हमने देख लिया। अब आते हैं एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ना। तो आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें।